अगर सर ऐसा कोई केस आया है, कोई मानसिक बीमार हो चुका है, पर वो डॉक्टर का कंसल्टेशन नहीं ले रहा है, वो इग्नोर कर रहा है इस बात को, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कंसिक्वेंसेस कैसे आते हैं कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि हुँ, अगर पेशेंट को या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का तनाव आ रहा है, राइट, अभी उसको कोई बीमारी नहीं है, राइट, बट उसको मान लीजिए उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है हुँ, और वो कर्जे के चलते उसको रोज वो तनाव में है, उसकी नींद खराब हो रही है, वो बार बार सोचते जा रहा है कि यार मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कैसे चुकाऊंगा, क्या चुकाऊंगा, घबराहट हो रही है, उसको बेचैनी हो रही है, लेकिन उसने उन सब चीजों को नजरअंदाज किया। धीरे 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 इस चिंता का रूपांतर बीमारी में हो गया। बीमारी में हो गया। फिर वो निराश महसूस करने लगा, उदास महसूस करने लगा, फिर धीरे धीरे उसके शायद मन में खुदकुशी के ख्याल भी आना शुरू हो गया। हुँ, और इन सब चीजों को जब उसने शुरुआत में नजरअंदाज किया तो उसका रूप धारण कर दिया डिप्रेशन, डिप्रेशन में, नैराश्य ने। अब उसके निराशा मन में। में खुदकुशी के ख्याल भी आ रहे हैं। हुँ, अब इस स्टेज में वो हमारे पास आ रहा है कि मेरे मन में खुदकुशी के ख्याल आ रहे हैं। हुँ, अगर उस स्टेज में वो आता जब उसको सिर्फ चिंता का प्रॉब्लम हो रहा था, हुँ, तो शायद हम उसको काउंसलिंग करके या बहुत ही मिनिमम मेडिसिन देके उसको उसमें से बाहर बाहर निकाल निकाल सकते सकते थे। थे। इसीलिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना, मतलब जब हम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हम लोग को डिफिकल्टी हो रही है उस प्रॉब्लम को फेस करने में या डील करने में, तो सबसे पहला जो चीज है वो वी शुड सीक हेल्प। किसी राइट, का मदद लेना जरूरी है। हुँ, तो फिर लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं नशे का, हुँ, मदद लेते हैं दोस्त यारी का, दोस्त यारी का, जो हमको सब गलत रास्ते पे लेके लेके जाते हैं। जाते हैं। आइडियल क्या होना चाहिए, यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर, यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट, जो राइट, प्रोफेशनल्स है, राइट, राइट। जो आपको इसमें से कैसे बाहर आना है वो प्रॉपर तरीका बता सकते हैं। हुँ, हुँ, राइट? हुँ। सर वो आप स्टेज बता सकते हैं क्या कि ये स्टेज हुआ तो इमीडिएटली आपको साइकियाट्रिक के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट या फिर उनसे सलाह लेनी चाहिए? साइकियाट्रिस्ट के पास आना चाहिए अगर आपके फंक्शनिंग में, मतलब आपके कामों में उस बीमारी के चलते, उस हुँ, मानसिक अवस्था के चलते आपको अड़चन होना महसूस होना शुरू हो गया है। हुँ, हुँ, आपकी डेली लाइफ में उसकी वजह से आपको अड़चन होना शुरू हो गया है। हुँ, हुँ, हुँ। मान लीजिए आपको एंग्जाइटी है, अभी एंग्जाइटी इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग बोलते हैं अरे एंग्जाइटी तो मुझे भी होता था, हुँ, मुझे भी डर लगता था, मैंने तो राइट। डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया। हुँ, लेकिन जो उस व्यक्ति को एंग्जाइटी हो रहा है, अभी एंग्जाइटी में भी अलग अलग प्रकार है। अभी जैसे एक पेशेंट आते हैं हमारे पास, उनको ट्रेन में ट्रैवलिंग करने का बहुत डर लगता है। अच्छा। जैसे ही ट्रेन के अंदर जाते हैं उनको घबराहट होना शुरू हो जाता है, हुँ, हुँ, उनको दम घुटना शुरू हो जाता है। तो उनका जॉब है वीटी में, वो कल्याण से वीटी रोज ट्रैवलिंग करते हैं। बाप अब कल्याण से रोज सीएसटी ट्रैवल करेंगे तो उनको अगर ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, रे! मिडिल क्लास है, उनको ऐसा कुछ नहीं कि वो कैब बराबर, करके चले टैप जाए, करके चले जाएँगे। तो उनका पेट उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर वो ट्रेन से नहीं जाएंगे तो काम छूट जाएगा। हुँ, तो राइट, ऐसे केस में उनको जो फोबिया हो रहा है ट्रेन का, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ट्रेन में, तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। राइट। तो आपकी फंक्शनिंग अगर इम्पेयर हो रही है या आपके डेली लाइफ में उस बीमारी अफ़ेक्ट की हो रहा वजह है। से वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है।